जैसे आप देख पा रहे हैं डॉलर इंडेक्स 103.692 का हाई लगाकर और अब ये ट्रेड कर रहा है 103.265 पर, जो कि फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग 0.236 से नीचे है और 0.382 जो कि गोल्डन मार्क है। दोस्तों ये जो 0.32 का मार्क है, अगर इसको ये वाला जो लेवल फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट में अगर ये ब्रेक करता है तो कंफर्म कोई भी स्टॉक है या कमोडिटी है या करेंसीज है वो इस लेवल तक आती हैं। इसको यदि ब्रेक कर देते हैं ये वाली लाइन को, तो फिर टारगेट बनते हैं 102.7 के। तो अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, ये 0.382 के लेवल को अभी नहीं तोड़ा है और ये जो डिमांड जोन बताया था, इस डिमांड जोन पर 2 कैंडल रिजेक्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं हम स्पॉट गोल्ड पर। स्पॉट गोल्ड पर 4 आवर के चार्ट में 4 आवर में इसका हाई लगा था 2062, ये तारीख है 12 जनवरी को 2062 का हाई बना था और इसका लो बना है कल 17 जनवरी को 2001.895। दोस्तों ये 2000 का जो लेवल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एक लेवल है। यहाँ पर बाइंग अच्छी खासी आती है, मतलब बायर अट्रैक्ट होते हैं इस साइकोलॉजिकल लेवल पे, जिस कारण 2000 का लेवल तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी ये मान के ना चलें कि बहुत जल्दी 2000 का लेवल ब्रेक हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गोल्ड 2001.89 का लो लगाकर अभी ट्रेड कर रहा है 2012.93 पर और इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे हम देखें तो ये बनता है 0.382 2024.97, मोटा मोटी 2025 का बनता है और 0.382 2025 के लेवल से क्रॉस करता है तो 2039 के टारगेट बनेंगे, ये कंफर्म लेवल आएगा। इसके ऊपर ये सप्लाई जोन है, तो अभी बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है। हाँ, कुछ पुल बैक इसको सोने को मिल सकता है यदि ये 2024 का लेवल ब्रेक करता है। अब हम सिल्वर, स्पॉट सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं। स्पॉट सिल्वर में हाई लगा था 12 जनवरी को, ये हाई बना था 23.53 पर और इसका लो कल लगा है 17 जनवरी को, इसका लो बना है 22.51 पर। इसको मार्क कर लेते हैं। देखिए ये इसका लो है और ये इसका हाई है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग यदि सिल्वर 0.382 को क्रॉस करती है, जो कि लेवल बनता है 22.90 पर, अगर इसको क्रॉस करती है तो ये टारगेट बनेंगे जो 0.618 23.14 का लेवल है, ये वाला लेवल यदि ये ब्रेक होता है तो अभी नहीं कह सकते हैं, ये डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर। अगर इसमें और ज़्यादा गिरावट आती है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सभी रेड में चल रहे हैं, ये ऊपर वाला डॉलर इंडेक्स है, इससे नीचे US 10Y है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हैं US के, ये USD जार, USD रैंड भी बोलते हैं, और US 10Y और डिक्सी डॉलर इंडेक्स, ये तीनों प्लस में आते हैं। अभी जो माइनस में चल रहे हैं, अगर ये प्लस में आते हैं तो ही 2000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है गोल्ड का वो ब्रेक कर सकता है। जब तक ये माइनस में रहेंगे 2000 का लेवल ब्रेक होना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं अपने MCX गोल्ड और सिल्वर पर। तो MCX गोल्ड में जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालते हैं अपन, तो इसका हाई लगा था 12 जनवरी को
62,690 का। कल इसका लो लगा है 17 जनवरी को, ये बना है अपना 61,454 का, जैसे आप देख रहे होंगे ये इसका लो है और ये इसका हाई है। यदि सोना 0.382 61,926 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये टारगेट बनेंगे 62,218 के। ये फिबोनाची गोल्डन रूल है जो 99% वर्क करता है कि यहाँ से यहाँ तक इस सप्लाई के लगभग नियर बाई ये खड़ा हुआ है। तो ये सप्लाई का हम लेवल निकालें तो ये बनेगी, हम देख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है। ये सप्लाई ये वाली है, यानी 61,734 रुपये से लेकर 61,943 तक ये सप्लाई है, जिसको कि ब्रेक करना बड़ा ही अभी के लिए मुश्किल है। इसका डिमांड जोन स्टार्ट होता है M6 गोल्ड का 61,325 रुपये से लेकर और 60,998 यानी कि 61,000 यहाँ पर गोल्ड आज टेस्ट कर सकता है यदि डेटा पॉजिटिव आते हैं। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं डेटा रिलीज के बाद। अब हम बात करते हैं MCX सिल्वर पर। तो MCX सिल्वर में फिब रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें, फिब रिट्रेसमेंट जो है 1 सेकेंड, इसका हाई लगा था 12 जनवरी को 73,245। ये स्विंग हाई है। जैसे मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर आता है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है और यहाँ तक गोल्ड को लेके आए, ठीक है। तो ये हुआ इसका स्विंग हाई, ये हुआ इसका स्विंग लो। जैसे मार्केट के बताते हैं ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। उसके बाद सेलर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट की या फिर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, उसके बाद बायर आ गए तो ये फिर वापस स्विंग हाई की तरफ इसको लेकर गए। ये फिर दोबारा से स्विंग हाई बन गया। फिर यहाँ पर इस सप्लाई जोन पर सेलर एक्टिवेट हो गए और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये फिर से स्टॉक जो सिल्वर अपना गिरा और ये इसका लो बना 71,312। तो फिब रिट्रेसमेंट जब भी अपन निकालते हैं तो पिछला जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई और लो, उसको मार्क करके निकाला जाता है। तो इसका हाई 73,245, इसका लो 71,312। अब हम बात करते हैं कि गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग ये 0.382 जो आप देख रहे हैं ये वाला लेवल 72,050 का बनता है। यानी कि जब तक चांदी 72,050 से ऊपर नहीं जाएगी या इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक इसमें तेजी नहीं बन सकती। तो इसके टारगेट यदि इसको क्रॉस करती है तो इसका टारगेट 72,507 रुपये का बनता है। अगर ये डिक्सी डॉलर इंडेक्स US10Y ये दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर ऐसी पोजीशन, ऐसी संभावना ना के बराबर है। यदि ये नेगेटिव खड़े रहते हैं और शाम को 7 बजे के डेटा के बाद भी ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर ये पोजीशन बन सकती है। तो उसके लिए हमें शाम को 7 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि हमें इस लेवल पर क्या करना चाहिए। तो हमारी राय में जिनको तैयारी सोना चांदी लेना है वो पार्ट्स में बाइंग कर सकते हैं। जैसे कि ये मान के चलें कि मुझे एक उदाहरण के लिए 20 किलो चांदी लेनी है तो हम 25% इसी लेवल पर अब लेने की कोशिश करें और कोई डिप आती है तो 25% फिर लें। तो जैसे ही चांदी में एक छोटा सा रूल बना के चलिए कि 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये की डिप तक इससे मद्दा आता है तो अपने को बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हर गिरावट पर अपने को एवरेज बना के चलनी चाहिए। तो उसमें लॉसेस के बहुत कम चांस होते हैं और प्रॉफिट के अच्छे अधिक चांस बनते हैं। तो सोने में हम आज क्या करें। तो सोने में देखिए हम स्पॉट गोल्ड की बात करते हैं, उसकी के अकॉर्डिंग MCX का गोल्ड चलेगा। तो 2001.895 यानी कि 2002 पर एक रिजेक्शन मिली है
ये 2000 का लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा, ये आप नोट कर लीजिए कि स्पॉट गोल्ड जब तक $2000 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा और मंदी नहीं आएगी। तो अगर मंदी का इंतजार कर रहे हैं तो शाम को डेटा के बाद जो रिलीज होंगे उसके बाद देखें कि ये 2000 का लेवल ब्रेक करता है या नहीं करता है। यदि ब्रेक करता है तो हमें रुकना चाहिए नेक्स्ट बाइंग के लिए, और कुछ बाइंग इस लेवल पर हमें अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि MCX में करंटली रेट चल रहा है 61,669 और लो बना है इसका 454। तो ये 61,400 और 500 के बीच में एक बाइंग बनती है जो हमें स्टार्ट करनी चाहिए। MCX में बाई करने के लिए ये वेट करना चाहिए शाम को डेटा का, क्या ये स्पॉट गोल्ड 2000 का लेवल तोड़ पाता है। अगर नहीं तोड़ पाता है तो मार्केट में एक रिवर्सल आएगा जो इसको नया स्विंग हाई बना सकता है।